Hello viewers, today we have with us renowned musician Vidushi Sumitra Guha. She's an acclaimed Hindustani classical as well as devotional vocalist. And she's a Padma Shri awardee and a senior artist with All India Radio as well as Indian Council of Cultural Relations. Welcome, ma'am. Namaskar. Shubhodayam. Thank you. And it's a pleasure to have you here. So we'll be talking about you today, about you and your life and your work, right? Sure. So मैम बताइए, आप अपनी थोड़ा अर्ली लाइफ के बारे में बताइए हमें, हमारे व्यूअर्स को. आपका जन्म कहाँ पर हुआ, आपके पेरेंट्स, आपकी एजुकेशन. लेट्स बिगिन फ्रॉम देयर. शुभोदयम सबको. मैं शुरू करती हूँ अपनी बचपन की बात लेके, पैदाइशी को लेके. मेरी पैदाइश हुई थी एक गांव में. I belong to a village near Tirupati. That was my father's village, and my mother's village was Kadapa. My mother's town was Kadapa in Andhra Pradesh. तो पैदाइशी के बाद फिर जो आगे का मैं बता रही हूँ. घर में संगीत था और थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के भी डिस्कशंस भी हमेशा रहता था. पूजा पाठ होता था और हम लोग बैठ के सब भजन गाते थे. मेरी पहली गुरु थी मेरी माँ श्रीमती राज्यलक्ष्मी राजू, जिन्होंने मुझे कर्नाटक संगीत में शिक्षा देना शुरू की और भक्ति संगीत में भी जो भजन गाते हैं, कृष्ण जी की, राम की, गणेश की, सारे जितने भजन हैं, साईं बाबा की, सब भजन भी सिखाते थे साथ साथ मुझे. इस तरह से मेरी शुरू हो गई. और माय फादर वाज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, तो ही वाज ट्रांसफरेबल जॉब. तो हम लोग जगह जगह जाते थे, जैसे वैजाग और विजयनगरम, ऐसे कई जगह हम लोग. मेरी बचपन बीती है 16 साल तक. और जब मैं अंडर एज में मैंने मेरी एजुकेशन मतलब क्लास 10 मैं अंडर एज में की थी, तो एक साल मुझे घर में रहना पड़ा. फिर जब 15 साल जब कंप्लीट हुआ पद्मावती विमेंस कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स था तब. उसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिया, जैसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ म्यूजिक. आप पूछेंगे क्यों? संगीत तो मेरा बचपन से ही शौक था, लेकिन ऐसी सब्जेक्ट्स में इसलिए ली, मेरी जो फ्रेंड्स थे वो लोग सब साइंस ले रहे थे, डॉक्टर बनना चाहते थे. तो उन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया, इसलिए साइंस के साथ मैंने म्यूजिक लिया, जिसके लिए मुझे काफ़ी डांट भी सुननी पड़ी घर में बाद में. तो ऐसे शुरू की. फिर जब 16 साल की उम्र में फिर दूसरी मोड़ लेती है मेरी जिंदगी. अभी तक मैं बचपन से 16 साल तक दिया. पहले मम्मी से सीखा, फिर उसके बाद संगीत विद्वान पद्मश्री श्री जानकी रामन, उनसे मैं कुछ हद तक कर्नाटक म्यूजिक सीखी. ये 16 साल तक मैंने किया. और उसके बाद आप क्या सुनना चाहते हैं बताइए. उसके बाद मैम आप कॉलेज में आपने साइंस के साथ म्यूजिक किया. साइंस पढ़ना along with the music, मतलब साइंस इज क्वाइट डिमांडिंग सब्जेक्ट दैट वेज. तो आपने कैसे मैनेज किया? मैनेज किया इसलिए, देखिए संगीत तो मेरी पैदाइशी शौक है. बिकॉज मम्मी का कहना है, बात करने से पहले मैं गाना शुरू किया. मम्मी जो भी गाती थी आई यूज्ड टू इमिटेट. तो सभी जानते हैं ये अच्छी एक कलाकार बनेगी. लेकिन ये जो मैंने अभी कहा कि फ्रेंड्स की इन्फ्लुएंस है. देखिए बचपन में ना फ्रेंड्स ही सब कुछ होते हैं. वो लोग जो कहेंगे, आप बहुत अटैचमेंट भी होता है फ्रेंड्स के साथ. तो वो सब डॉक्टर बनना चाहते थे, 3-4 लड़कियां. तो उनके साथ निभाने के लिए मैंने लिया. यही बात थी. तो कॉलेज आपने बीएससी किया विद साइंस? नहीं, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स में खाली 1 साल की कोर्स थी उस जमाने में. वो
त्रिपुटी विमेंस कॉलेज थी, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स हाँ। उस जमाने में 1 साल अच्छा की जी। थी। उसके ओके। बाद फिर मेडिकल इंटरव्यू देना पड़ा मुझे। मेडिकल इंटरव्यू मैंने दी और मुझे वाइजैक मेडिकल कॉलेज में सीट भी मिला था। अच्छा, सीट भी तो मिला आपने था वो बाय परस्यू गॉड। नहीं किया? इसलिए परसों नहीं किया। और उसी टाइम में मेरे पिताजी को ऑन डेपुटेशन 3 साल के लिए नेपाल जाना पड़ा। तो आई वाज अच्छा द जी। एल्डेस्ट डॉटर, सो दे ओके। डिडंट वांट टू लीव मी इन ए हॉस्टल। ओके। Neither my father was willing to accept my proposal to become a doctor. नॉर्मली पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, बेटियां बेटे इंजीनियर बन जाएं, नॉर्मल ये है पेरेंट्स में। तो हाँ, आपके पेरेंट्स उस जमाने में फादर क्रेज भी था। उस हम्म, जमाने में क्रेज भी था डॉक्टर इंजीनियर का, लड़कियों का एवं लड़कों का क्रेज भी था। लेकिन मेरे पेरेंट्स दे वर समथिंग डिफरेंट बिकॉज दे न्यू दैट आई कुड बिकम ए गुड म्यूजिशियन। ओके। संगीत परिवार में था और मम्मी बहुत अच्छा गाती थी और उन्होंने जो वो चाहा था वो परसू नहीं कर पाई। उस जमाने में कुछ बातें भी कुछ अलग था, लड़कियों को बाहर जाना उतना अलाउड नहीं था, जी। इसलिए घर में ही वो संस्कृत वगैरह सब कुछ सीखती थी, संगीत सब घर में ही गाती थी। वो हमेशा चाहती थी मेरी जो बच्चे हैं वो लोग आगे बढ़े और खास करके संगीत में बहुत उनकी इच्छा थी कि मैं आगे बढ़ूं। तो फिर आपने तो फिर वाइजैक जाने का इरादा छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, बहुत रो रही थी क्योंकि मेरी सब जो सहेलियां थी वो लोग they were from rich families. I was from a middle class family. As I said, my father was a government officer, but they were all from rich family and they could donate few lakhs, 3 to 4 lakhs, but they could donate and then they had the seat. But by God's grace, I just got the seat. Still, I was not going. That was a great surprise for everyone. लेकिन देखिए भगवान आप जो चाहते हैं मिल जाता है, लेकिन अगर भगवान आपके लिए जो चाहते हैं वो सबसे बेहतर होता है। अभी विथ एक्सपीरियंस आई कैन कन्वे दिस मैसेज टू यू। तो फिर ऐसा हुआ, पिताजी ने मेरे को ही कंसोल्ड मी बाय सेइंग व्हेन ही वाज अ बॉय ऑफ 11 or 12 in my father was also a Mr. R.G. Narayan Raj. He was also a self-made man. And then when he was studying in Theosophical High School, a boy of 12-year-old, then he had the fortune of meeting great stalwarts like Gurudev Rabindranath Tagore and Annie Besant, Srimati Annie Besant, who founded the Philosophical Society in Adyar and also a town called Madanapalli in Andhra Pradesh. And then Dr. Surendranath Banerjee, the founder of Congress. So all these stalwarts he could meet and जाके प्रणाम किया उन तीनों को और बातें की। लेकिन विश्व भारती में जाके पढ़ने का उनका financial status नहीं था, because my father did not have his father. He lost his father at the age of 7, and then he had a small sister and then a illiterate mother. So that's all he had. And he could not fulfill his desire. So पापा ने मेरे को बताया, देखो आप शांति निकेतन में पढ़ोगे, आप उधर संगीत सीखोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर हम लोग नेपाल चले गए, काठमांडू में कुछ दिन रहे। फिर एंड ऑफ जुलाई और बिगिनिंग ऑफ अगस्त में हम शांति निकेतन गए, विश्व भारती गए। तो जाने के बाद उधर देखा सब संगीत भवन में क्या संगीत है क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता था। हम गए लेकिन सुना सब सीट्स फिल्ड अप हो गया, देयर इज नो वैकेंसी। फिर हमने वाइस चांसलर से मिला, उन्होंने घर बुला के बहुत अच्छी तरह हमसे बातचीत किया, गाना सुनाने के लिए बोला। फिर मैंने थोड़ी गाई, उनको बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि देखो बेटा, आई कांट गो अगेंस्ट द रूल्स, there is no vacancy, all the seats are filled up, then what is your next choice? So next choice automatically, because of my family background, I said philosophy. तो फिर उन्होंने कहा बेटा आप philosophy लेके पढ़ो और in the meanwhile you can pursue also your music and later also you can pursue your music. That's what he advised me, and it was a good advice, and with a heavy heart I accepted that proposal. But I also liked studying philosophy.
और मुझे कुछ भी नहीं पता था संगीत भवन में क्या संगीत है। हम्म, सुना है रविंद्र संगीत है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रची हुई रविंद्र संगीत है, और एक हिंदुस्तानी क्लासिकल है, लेकिन पहले हिंदुस्तानी संगीत बिल्कुल समझती नहीं थी। मैं हमेशा आई वाज अ ग्रेट फैन ऑफ लता मंगेशकर। आई यूज्ड टू सिंग हर सॉन्ग, आई यूज्ड टू सिंग हर सॉन्ग्स इन कॉलेज एंड स्कूल एंड एवरीवेयर। फिर उसके बाद पहली बार मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सुना। एक साल जब खत्म होने वाली थी शांति निकेतन में, मैं ग्रेजुएट, आई वाज स्टडीइंग ऑनर्स, फिलॉसफी ऑनर्स। एक साल खत्म होने को है तब बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई शांति निकेतन में। चारों तरफ से बड़े बड़े म्यूजिशियंस आए थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट म्यूजिशियंस। तो उसमें पाकिस्तान के सलामत अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब आए हुए थे। उनका मैंने एक राग सुना, राग कलावती, जो बचपन में सीखा है, 4-5 मिनट का त्यागराज का कृति। As I said, I was initiated in Carnatic music. तो फिर वो सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली द स्टेबिलिटी ऑफ द नोट्स और द डीप आलाप। फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से ताने वगैरह सरगम किए, बहुत अच्छा लगा। फिर immediately, you know, in my childhood, in my teens, I used to, whatever I wanted to do, I used to decide and I used to pursue. जैसा साइंस मैंने लिया वो मेरी डिसीजन थी, अभी भी वही मेरा डिसीजन था। मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखना है, एक अच्छी कलाकार बनना है। फिर पाकिस्तान तो जा नहीं सकती, वो भी माय पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। फिर दूसरे दिन मैंने सुना हमारी पूज्य गुरुजी पंडित एक आनंद और पूज्य गुरुमा विदुषी मालविका कानन, उनका बहुत क्या बोलो, इतनी सुरीली संगीत सुना मुझे। राग यमन, राग मालकोस, जो मैं परिचित थी कर्नाटक म्यूजिक, वही राग सुना, बहुत मुग्ध हो गई थी। फिर उसके बाद उन दोनों से जाके मिली, प्रणाम किया और मैंने बोला आप लोगों से मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जरूर सीखोगे, थोड़ा गाना सुना। तो 2 लाइन वो सुनाया था, उनको अच्छी लगी। मैंने कहा जरूर, आप तुम पढ़ाई खत्म करो, खत्म होने के बाद कलकत्ता आ जाओ, कलकत्ते में आपका शुरू करेंगे। फिर कैसे, मेरी पेरेंट्स है नेपाल में, मैं कलकत्ता कैसे जाऊँ, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं पता। आफ्टर दैट, एज आई सेड, डेस्टिनी। तो मैम, आपने शुरुआत तो करी कार्नेटिक क्लासिकल से और आप फिर मूव कर गए हिंदुस्तानी क्लासिकल। तो ये दोनों जो पद्धतियां हैं, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है क्या, या सिमिलैरिटी है ज्यादा? क्या उनमें मतलब? देखिए, संगीत संगीत ही है, फर्क मतलब एप्लीकेशन इज डिफरेंट। एक ही राग, देखिए अभी जो मैं कह रही थी, यमन और जो बहुत पॉपुलर राग है हिंदुस्तानी में, मालकोस, ये दोनों राग उधर भी है, कर्नाटक में भी है, हिंदुस्तानी में है। एप्लीकेशन इज डिफरेंट। जैसा कर्नाटक म्यूजिक मिडिल टेम्पो से शुरू होता है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है हिंदुस्तानी का, पहले डीप आलाप होता है, फिर उसके बाद लय बढ़ता है, लय बढ़ता है एज पर योर कैलिबर, एज पर योर प्रैक्टिस। किसी भी हद तक आप जाते हैं, और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। ये हमारी जो पद्धति में क्रिएटिविटी बांधा हुआ कुछ भी नहीं है। जस्ट राग का ऐसे ऐसे नोट्स है, ये है, बट विद इन द बाउंड्री आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। जैसा मालकोस में सागा माधानी सा, सानी दमागा सा, कोमल स्वर और शुद्ध मध्यम है। और ये आपको ध्यान में रखे, राग का कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखे, you have the freedom of creating within the boundary as much as you can create. और कर्नाटिक म्यूजिक में तो बंधा हुआ ज्यादा है, उधर में भी क्रिएटिविटी का है, लेकिन ज्यादा स्कोप हिंदुस्तानी में है। और हिंदुस्तानी में स्टेबिलिटी ऑफ नोट्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है। गायकी का डिफरेंस है दोनों का, एब्सोल्युटली डिफरेंस है। दोनों ही बहुत बहुत अच्छे सिस्टम्स है, क्योंकि आई बिलोंग टू साउथ। I was initiated in Karnataka, but later on, by God's grace, I am the first lady in Andhra Pradesh to specialize in Hindustani music.
सो आपकी मदर स्पेशली, उनको कोई इस बात का गिला नहीं हुआ कि बिटिया जो है हमारी कार्नेटिक से मूव कर गई हिंदुस्तानी क्लासिकल में? बिकॉज मदर हाँ, आपकी कार्नेटिक उसमें थी, मदर कार्नेटिक कर्नाटक म्यूजिक। से ज्यादा भक्ति संगीत में उनको ज्यादा रुचि थी। अच्छा। वो भी थोड़ी बहुत सीखी है कर्नाटक म्यूजिक, लेकिन भक्ति संगीतन में ज्यादा उनका रुचि थी। एंड शी वाज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड, और भक्ति संगीत में ज्यादा थी। हाँ, सबको थोड़ा लगा कि लड़की दूसरी जगह जा रही है। और फिर मेरी शादी हुई बंगाल में। बंगाल में मेरी शादी हुई। My husband, Mr. Guha, late Mr. Guha, Pran Kumar Guha, whatever I am today, because of his unconditional support, and then my parents' blessings and my guru's blessings, and above all, Almighty's grace. तो उन्होंने सपोर्ट, उन्होंने वादा किया था, फिर उन्होंने वादा निभाया। तो मैम हम वापस जाएंगे आपके फिलोसफी पर। आपका, आपने 3 साल का वो कोर्स किया था, बीए फिलोसफी, जी, है ना? और 3 साथ साल साथ का आप म्यूजिक, साथ साथ आप म्यूजिक नहीं, परस्यू साथ करते साथ थे? म्यूजिक नहीं किया था। साथ साथ अच्छा। म्यूजिक नहीं कर पाई थी, बिकॉज फिलोसफी हाँ। कोर्स वाज लास्ट कोर्स, एंड देन आई हैड टू अटेंड द क्लासेस। साथ साथ नहीं किया था। हम्म, मन में ये शौक तो था, और लेकिन कभी कभी गाती थी हम लोगों का उधर। उसका माहौल, शांति निकेतन का माहौल बहुत सुंदर था पहले। थोड़ी भी अगर बारिश दिखाई दी यार, क्लाउड्स आप देखेंगे, कोई क्लास नहीं होता था। हम लोग पिकनिक्स करते थे, गाते थे, झूमते थे और नाचते थे। दो एटमॉस्फेयर वाज डिफरेंट। और उधर मतलब अंडर द ट्रीज क्लासेस होता था। हाँ, मैं वहीं पर आने वाली थी, मैंने पढ़ा था ये। हाँ, आप ओपन जी में जी, क्लासेस लगती हैं? हाँ, ओपन होता था। और हाँ। फिलोसफी में खाली मैं एक 3 ईयर डिग्री कोर्स में मैं एक लड़की थी और एक लड़का था। अच्छा। सोचिए, पेड़ के 2 नीचे स्टूडेंट्स। प्रोफेसर हम लोगों को पढ़ा रहा है। और वैसे अच्छा। जनरल क्लास में 20-25 लोग होते थे। जनरल क्लासेस होता था, जैसा इंग्लिश जनरल क्लासेस था। और सेकंड लैंग्वेज मैंने हिंदी लिया था, हिंदी में। और फिलोसफी में कुछ सब्जेक्ट्स था, जनरल क्लासेस होता था 2 इयर्स एंड 3 इयर्स। सब उसमें 20-25 स्टूडेंट्स होते थे। लेकिन खास करके 3 ईयर डिग्री कोर्स में मैं एक लड़की थी और एक लड़का था। ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के प्रोफेसर पढ़ाता। मतलब बहुत ही सुंदर होमली एटमॉस्फेयर था। वो सुनहरे दिन जब भी याद करती हूँ, बहुत आनंद आता है। अच्छा मैम, थ्रू द स्कूल एंड योर कॉलेज एट शांति निकेतन, आपने कुछ परफॉर्मेंसेस दी थी क्या, या आप खाली सीखते थे? और नहीं, तो मैं बचपन से आई वाज एक्सपोज टू स्टेज एंड कॉम्पिटिशन। जैसा स्कूल में कॉम्पिटिशन होता था म्यूजिक का, कर्नाटक म्यूजिक का, और फिल्म म्यूजिक का, फोक म्यूजिक का, डिवोशनल म्यूजिक का कंपटीशन होता था, वो सब में मैं भाग लेती थी। और जब मैं प्री यूनिवर्सिटी कोर्स 1 साल पढ़ी थी पद्मावत विमेंस कॉलेज में, उधर में भी क्लासिकल म्यूजिक कंपटीशन था और फोक म्यूजिक का था, बॉलीवुड म्यूजिक, हिंदी फिल्म म्यूजिक का था, तेलुगु फिल्म म्यूजिक का था। और सब में भाग लेती थी। मैक्सिमम मैं प्राइजेस लाती थी। इसलिए वो जो पैनल में बैठे थे मेडिकल इंटरव्यू में, वो लोग कहते थे, आपको तो हम इतने कॉम्पिटिशन में देखा, हाउ कम यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, स्ट्रेट पूछा था। तो फिलोसफी करने के बाद देन यू मूव टू कलकत्ता, कोलकाता? जी, फिलॉसफी 3rd ईयर पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हो गई। अच्छा जी। मिस्टर प्राण कुमार गुहा जो नेव्यू थे हमारे प्रिंसिपल के, हिरेंद्र दत्त उनका नेव्यू था, उनसे मेरी शादी हो गई पढ़ते पढ़ते। और उस साल उस ईयर कुछ पॉलिटिकल रीजंस के साथ जो जून में हमारी परीक्षा होने वाली थी, वो अगस्त में हुआ। तो अब देखिए, सभी डेस्टिनी है। और फिर जून में भी मेरे पिताजी का 3 साल खत्म हुआ, वो आंध्र प्रदेश हैदराबाद जाने वाले थे। सो माय late Mr. Pran Kumar Guha approached my family, my family means my parents, and he has convinced them to have marriage to happen in June in Calcutta.
कलकत्ता, बिकॉज शांति निकेतन कलकत्ता का 4-5 घंटे की रास्ता है करके शादी करके फिर मेरे पेरेंट्स फिर हैदराबाद चले गए. देन आई केम बैक टू, शादी मेरी जून में हुई थी. आई केम बैक टू शांति निकेतन. I studied there for 1 month, and then I come back to my in-laws place. वो लोग जाके मुझे ले आए और उनका जो फॉर्मेलिटी फंक्शन वो सब उन्होंने किया. फिर अगस्त में I come with my mother-in-law to give the exam. अच्छा, okay. Because my in-laws, they were very much appreciative of academic career. वो लोग चाहते थे मैं और भी पढ़ूं, एमए पढ़ूं, डॉक्टरेट करूं, पढ़ाई में ज्यादा शौकीन था. इसलिए she was happy to accompany me to शांति निकेतन. तो उसके बाद आप पढ़ाई करने के बाद, बीए करने के बाद आप कलकत्ता शिफ्ट हो गए इन लॉज के प्लेस में. हाँ, इन लॉज में कलकत्ता में I lived in a joint family for many years. So long my in-laws were living. या तब आपकी एक्चुअल म्यूजिक एक्चुअली तब शुरू हुआ हिंदुस्तानी क्लासिकल. एक्चुअली हाँ, ये सब बातें ठीक है पूछ रहे, मैं कहूँगी. इमीडिएटली आई बिकेम मतलब माँ बनने वाली थी. शादी के बाद आई वाज इन अ फैमिली वे, एंड देन he was very my late husband, he was also very I mean he also used to plan things very well. He said, I'll go to your gurus, Pandit Ye Khan and Malvi Khan, with a recommendation. I won't go like that. So then I had to request in Shantiniketan, there was a great musician, Rabindra Tagore, Rabindra Sangeet musician, Shanti Dev Ghosh. Okay. So that I need a recommendation letter, because they all knew Mohanty, that is Kanika Banerjee. They were all trained by Gurudev Rabindranath Tagore, very senior disciples. So they all knew about my singing and everything. So my husband wanted a recommendation from them. He wrote a very nice letter about me, and then that letter came. By the time my letter came, as I said, I'm already in the family way. So, but I was actually carrying my first child 7th month. So I went with that recommendation letter. My husband and myself went with to meet my gurus, and then they said, yes, we remember our promise. We will definitely train you, but they had a few conditions. First of all, let the child be little, 5 months, 6 months old, and then you start. Not now. I said, no, I want to start now. Okay. Just 1 month, just 1 month I learned. Till 8th month, when I was carrying 9th month, then said, no, it's not proper. Don't come. Just 1 month I learned. And after that, my first baby, अन्नप्राशन करके होता है ना, the house, अन्नप्राशन होता है ना, 6 महीने में करते हैं. तो वो अन्नप्राशन के बाद, फिर मैं मायके चली गई, फिर तिरुपति गई, भगवान के दर्शन किया, फिर आके फिर शुरू किया प्रॉपरली. लेकिन शुरू करने से पहले भी कुछ कंडीशंस था हमारे गुरुजी की गुरु की. देखो, इफ यू वांट टू, क्या बनना चाहते हो, कलाकार बनना चाहते हो या म्यूजिकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो या अच्छी गुरु बनना चाहते हो. हाँ, आप कलाकार अच्छा गुरु दोनों बन सकते हो, लेकिन म्यूजिकोलॉजिस्ट अगर बनना चाहे तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा. ये सब उन्होंने समझा दिया. मैंने कहा कि मैं कलाकार बनना चाहती हूँ. अच्छा. तो ये सब कंडीशन मंजूर था, तो फिर मैं शुरू किया तब से. तो आप बच्चे को with a small child at home and learning, devoting so much of time to the music, how challenging it was? Oh, it was a big challenge. As I said, the atmosphere was very academic in my in-laws' house. They were keen that I should pursue my studies, and they did not give much importance to learning music and becoming an artist. Okay. And then whole family was like that. His brothers and sisters, everybody like that. So my husband was, he was a self-made man. I said, struggling businessman. He could convince his mother and father, and also he could tell me
that you are very young, you are educated in Shantiniketan, you have to adjust, and if required, you have to compromise. And same way, I used to tell my mother-in-law, she wants only to learn music and to become an artist. She has no demand, no beautiful saris, no party, no outing, nothing else. She is happy if she can learn music and she can practice. So that is to your advantage, Mama. So please let her realize her ambition. Otherwise, she will become mad. And obviously, you don't like to have a mad daughter. Yeah. तो like that वो समझाते थे अपने माँ बाप को. It was a great challenge, but लेकिन I had to face the music. I had to face to practice every day. It was a challenge for me to practice, and the child was very mischievous child. So and the house flat was also very small with so many people. It was really challenging. कभी भी टाइम मिल जाता था, 15 मिनट के लिए भी मैं बैठ जाती थी. तो टू एडजस्ट एवरीथिंग, और सभी मैं सीखती थी. मैं 4 साल हॉस्टल में रह के, 19 साल में मेरी शादी हुई थी. 4 साल मैं हॉस्टल में रह के घर का कुछ भी नहीं जानती थी, चाय बनाना भी नहीं जानती थी. Everything from A to Z I had to learn, and then I learned everything, Bengali cooking and everything. Okay. So कितने साल आपने उनके गुरुजी के साथ सीखा, और उसके बाद आपका पहला पब्लिक परफॉर्मेंस कब हुआ? पहला हिंदुस्तानी classical performance, while I was learning, I had an offer from Tirumala Tirupati Devasthanam, 1972. That was long back. Still I was learning. Then I asked my gurus. So then they said, "Wait, it's a divine place. Tirupati, singing before Lord Venkateshwara is a divine opportunity. You must go and sing." That was the first concert, and they gave me the permission, and then I went there with all my accompanying artists. I sang about half an hour, Hindustani classical and devotional music, one bhajan, one Meera bhajan I sang. And then it was appreciated by everyone, and then I got gold medal for that performance. That was my first performance. I was still learning. And then your mother-in-law was happy? Yeah, no, they were mother-in-law started to realize. Actually, they became happy, when a radio was very prominent in those days. All India Radio. When I became a radio artist, they become very happy. Oh, my daughter-in-law sings in radio. And the रिश्ते आते थे ना हमारे देवरों की रिश्ता, तब भी वो लोग प्राउडली बोलते थे हमारी बहू रेडियो में गाती है. तब उन लोगों का रियलाइज हुआ, तब उनको अच्छा लगा. तब तक वो मेरी स्ट्रगल चल रहा था उनको मनाने के लिए. और बच्चे को कभी रख के जाना पड़ता था, और एक किसी को लेके, बच्चे को लेके, वो दूध बोतल सब लेके उनको बिठा के फिर मैं सीख के फिर आती थी. वो बहुत सारी मुश्किल ले जाती थी. ज्यादातर ले जाती थी, या गुरुजी गुरुमा के पड़ोस में एक हमारी कुछ जान पहचान लोग थे, उधर रखे जाती थी, या गुरुजी के घर में कोना में बालकनी में बिठा देती थी. वो सब बहुत ही चैलेंजिंग था सब. फिर वो रेडियो में ऑडिशन देना भी एक चैलेंज था. मैं पहले जुवानी आर्टिस्ट बनी, जुवानी के बाद बी के बाद बी है, फिर उसके बाद ए, फिर टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हुई मैं ऑल इंडिया रेडियो की इन 1995. वो सभी मेहनत करना पड़ता था, एक ऑडिशन देकर करना, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू एनी घरानादार फैमिली. आई एम फ्रॉम कर्नाटक म्यूजिक बैकग्राउंड. टू लेट पीपल नो दिस वाज द ओनली वे. क्योंकि अब क्या हिंदुस्तान में क्या आता है, उस्तादों की जो बेटा है, उस्तादों की जो बेटी है, अपने आप स्टेज मिल जाता है उन लोगों को. जो घराना फैमिली या उस्तादों का फैमिली या पंडितों का फैमिली, तो एक परिचय है उनका, फादर ग्रैंडफादर जनरेशन होते हैं. मेरा फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड, तो सीखना भी
समझना, सीखना, प्रैक्टिस करना वो भी मुश्किल था, और टू कम इन द लाइमलाइट दैट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट. मेक लेकिन योर मैं वे. जो I was not very fond of coming to the limelight amateur way. मैं हमेशा चाहती थी अच्छी कलाकार बनूं तभी मैं आऊं, लेकिन आजकल तो उल्टा है. मतलब वो समय थोड़ी बदल बहुत गया है. सीख लाइमलाइट चाहते हैं, लेकिन मेरा कभी इरादा नहीं था. थोड़ी बहुत अच्छी तरह सीखे, और इसलिए मैं अपना शिक्षा जब तक गुरुजी गुरुमाँ जिंदा थे तब तक मैं जाते रही. अच्छा. सीखती भी नहीं थी, लेकिन बैठ के थोड़ी बात करती थी, थोड़ी नॉलेज लेती थी, वो भी मेरे लिए क्लास. जी. ऐसा मैंने अपना रिश्ता निभाया भाई गुरुजी गुरुमाँ के साथ. हाँ, तो धीरे धीरे आपने, अभी तो आप आज की डेट में अगर देखें, इन योर लास्ट 4 decades you have been 5 decades you have been singing, तो आपने हर जगह परफॉर्म किया है, ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, सब जगह परफॉर्म किया है. तो कोई एक ऐसी जगह जो जिसके बारे में आप बता रहे हैं जहां पर ऑडियंस आपको सबसे ज्यादा अप्रिशिएटिव ऑडियंस मिला? देखिए, सभी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट्स थे. एक नहीं, काफी कॉन्सर्ट्स है. अभी भी केरला में एक तुरियम फेस्टिवल था. अच्छा जी. बहुत बारिश हो रहा था. हमने सोचा कि भाई 50 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन भर गया. मैंने दैट कैपेसिटी 500 था. 500 फेस्टिवल, 500 लोग पूरा भरे हुए थे, और बड़ा आनंद आया. मुझे गाने से भी बहुत आनंद आया, और लोग भी बहुत अप्रिशिएट किया. और ऐसी कई कॉन्सर्ट्स हैं, लेकिन पुराने में जब ये महर्षि मूवमेंट था ना, महर्षि महेश योगी का मूवमेंट था, हाँ जी, हाँ जी. उन्होंने काफी मेरे टूर स्पॉन्सर किया उनके मूवमेंट में. उनमें तो कई जगह इतनी अच्छी अनुभूति हुई, आपको क्या मैं बताऊं. एक जगह तो जूरिक स्विट्जरलैंड में कॉन्सर्ट हुआ था. जैसा बड़ा पोस्टर लगा हुआ था. एक हस्बैंड वाइफ को पोस्टर देख के अंदर आए, और फिर मुझे पता चला, जब 2 घंटे की कॉन्सर्ट था, जब मैं 2 घंटे की कॉन्सर्ट खत्म हुई, दोनों मेरे साथ आए, मेरे पास आए. उन्होंने कहा कि देखिए, पता नहीं आपने क्या गाया, हमने क्या सुना, बट समथिंग हैज मूव्ड इनसाइड, और हम लोग डिवोर्स करने के लिए जा रहे थे. अब हम नहीं डिवोर्स नहीं करेंगे. देखिए, भारतीय संगीत में इतना महत्वपूर्ण बात है, इतना पावर है, एक घर को बचा लिया. तो ऐसा ही घटना हुआ. और एक जगह जर्मनी में एक जगह थी, यूडिक्लोन बनता है. कौन सी जगह है यूडिक्लोन बनता है, सिटी का नाम मैं भूल गई, जर्मनी में. ये तो स्विट्जरलैंड में था. जर्मनी में एक घटना हुई. ये तो दोपहर का कॉन्सर्ट था. मैं अब तो घर यशोदा बोल रही है बच्चा को, मतलब कृष्ण जी को. बारिश हो रहा है, और फिर उसके बाद शाम हो रही है. अभी तो घर आकर के भीम पैलेस में एक कंपोजिशन है. भीम पैलेस गाए, फिर उसके बाद क्या गाए. तो उसमें भी एक बहुत सुंदर एक घटना हुई. देखिए, हमारा संगीत बहुत प्रभावित करते हैं बाहर के लोगों को सबसे ज्यादा. और फिर वो दोनों आए, एक कपल थे. They were in fact, I think, boyfriend or girlfriend, not husband and wife. तो उनके पहले बच्चों को वो लेडी ने हॉस्टल में रखा. 2 साल वो अभी तक देखा नहीं. 2 साल हो गया. ये कंपोजिशन सुन के उनका दिल पिघल गया. बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज द कंपोजिशन, व्हाट इज कॉल्ड मदर्स लव फॉर अ चाइल्ड, मदर्स अनकंडीशनल नर्चर. जो 2 साल से जिस माँ ने बच्चों का नहीं देखा, कम से कम 1.5 साल से नहीं देखा, और फिर आए मेरे से, बहुत दिन हो गया मेरे बच्चों को देखे, और अपना बॉयफ्रेंड को कहने लगे मेरे को ले चलो अभी. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. ऐसा कई घटने सुना. और एक बार वेस्ट वर्जीनिया में परफॉर्म किया था. करीब 50-60 स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास.
They belong to different countries, South Africa, East Africa, and US, and some they were from Algeria also, Indians also. 50-60 स्टूडेंट्स आए थे. तो उन्होंने कहा, what you sang, ma'am, we couldn't understand a bit, but it touched our hearts. ये मेरे पिताजी की सीख है. पिताजी ने बोला था जब मैं टॉप ग्रेड हुई थी, शास्त्रीय संगीत जो नहीं जानता है, वो शास्त्रीय संगीत जो जानता नहीं है, उसको तुम्हारा शास्त्रीय संगीत अच्छा लगे, मेरे लिए तब तुम टॉप ग्रेड हो. देखिए, टॉप ग्रेड बोलिए, आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट बोलिए, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड बोलिए, पद्मश्री, पद्मा अवार्ड बोलिए, ये सब थोड़ा मोरल को बूस्टअप करते हैं और कुछ नहीं. काम तो चलता रहता है. तो मेरे पिताजी की वो बात मैं हमेशा याद करती हूँ. असली एप्रिसिएशन वो जो व्यूअर्स ऑडियंस से आए. संगीत को कैसे श्रुति मधुर बनाया जाए, संगीत को थोड़ा सरल बनाया जाए. कोई मुश्किलात, मतलब मुश्किल एक काम है संगीत में, उसी को अच्छी तरह सरल में श्रुति मधुर बनाने से कॉमन मैन को भी शास्त्रीय संगीत अच्छा लगेगा. इसी में मैं काम करती हूँ. हाँ जी. और कुछ नहीं. तो मैम, हाँ जी, अब अभी ये आपने जो मेरे को इंसिडेंट्स बताए वो आपके सारे अब्रॉड के हैं. हिंदुस्तान में कुछ आपके ऐसे, और खासकर मैं चाहूंगी आप ये बताएं मुझे कि नॉर्थ इंडिया का ऑडियंस कैसा है, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में सॉफ्ट स्किल्स को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं देते हैं, म्यूजिक एंड डांस, एज कंपेयर टू साउथ इंडिया. सो नॉर्थ इंडियन का कैसा रिस्पॉन्स रहता है? रिस्पॉन्स अच्छा रहता है. मैं बोलती हूँ आपको, जैसा एक नेशनल इंटीग्रेशन करके एक प्रोग्राम पहले होता था, केवी के शास्त्री करते थे, नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू म्यूजिक. हजारों सोल आए और उधर भी मैं गाई और बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिला. ये मैं साउथ की बात कर रही हूँ, आंध्रा की. अभी नॉर्थ इंडिया की बात आप छेड़ रही हैं. अप्रिशिएशन जरूर है और कुछ लोग बहुत आगे बढ़ा रहे हैं. हमारी दिग्गज जो पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम पे होते हैं, उनके जो लड़के हैं सब प्रमोट कर रहे हैं. सवाई गंधर्व, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होता है, शास्त्रीय संगीत होता है. लेकिन देखिए, ये सब जो हो रहा है ना, अभी मैं 4 तारीख को उज्जैन भी जा रही हूँ, श्रवण महोत्सव. उधर में खाली शास्त्रीय संगीत ही होगा. श्रवण महोत्सव जो उज्जैन में हो रहा है, महाकाल मंदिर में होगा, हो रहा है, सब हो रहा है. लेकिन जनरली जो यूथ जो है ना, वो लोग कुछ कारण से शास्त्रीय संगीत कुछ लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड है. मेरी अपनी शिष्या भी है, गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से मैं सिखा रही हूँ. वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन और भी आगे बढ़ना चाहिए. इसके लिए मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी. एक है, घर में भी थोड़ा माहौल होना चाहिए. घर में भी माहौल होना चाहिए. पहले अपने पेरेंट्स को भी हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी देश के बारे में, हमारे एंशिएंट कल्चर के बारे में, हमारे संगीत के बारे में बच्चों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को. नंबर 1, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक के कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, जस्ट एज अदर सब्जेक्ट्स. जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी पढ़ा रहे हैं, ऐसी थोड़ा नॉलेज होना है. क्या है हमारा संगीत, क्या है. और कुछ कलाकार बनना, देखिए, बहुत पसीने बहाने की बात है, वो अलग बात है. लेकिन थोड़ा ज्ञान होना चाहिए. पहले पेरेंट्स, उसके बाद टीचर्स, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ, क्योंकि वो उनको भी स्कॉलरशिप्स देके फिर उसके बाद दे रहे हैं गवर्नमेंट, और भी करना चाहिए. और भी थोड़ा, क्योंकि देखिए, शास्त्रीय संगीत हमारे इतने सालों से कहते हैं, our music is as old as the universe. और कहते हैं कि महादेव के मुंह से ये 5 राग निकला है. ये हमारे शास्त्र कहते हैं. सामवेद से जुड़ी है, सामवेद से आ रही है. तो ये हमारी परंपरा को दिखने का गवर्नमेंट का भी ये होता है. अच्छे कॉन्फ्रेंसेस होना चाहिए और परफॉर्मेंसेस होना चाहिए. एंड परफॉर्मेंसेस शुड बी गिवन टू ऑल कैटेगरीज ऑफ आर्टिस्ट.
अपकमिंग, एस्टैब्लिश एंड रिनाउंड। क्योंकि तब अपकमिंग को इसलिए देना चाहिए उनको उत्साह बढ़ाने के लिए, एनकरेज करनी है। एस्टैब्लिश वो लोग जिंदगी भर उन लोगों ने रियाज किया उसके लिए, और रिनाउंड कैसे ही मतलब उनकी अलग और साधना बढ़ के है। सारा जिंदगी संगीत को उन लोगों ने अर्पित किया। तो इसलिए 3 कैटेगरीज को रखना चाहिए हमेशा। और मेरी भी कोशिश है शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत जो संतों ने हमको इतना अमूल्य धन दिया संगीत के द्वारा और लिटरेचर के द्वारा, इसको आगे बढ़े। हरियाणा में रह रही हूँ, लेकिन सब जगह ग्लोबली इसको प्रोपेगेट करने की कोशिश करती हूँ। संगीत को, संगीतकारों को और आर्टिस्टों को करने की मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। और थोड़ी संकुचित भाव भी छोड़ना चाहिए म्यूजिशियंस को। अच्छा को अच्छा कहिए, अच्छा को बढ़ावा दीजिए। There should not be any politics in arts field. ये भी मैं बिलीव करती हूँ। आप कलकत्ता से मैम गुड़गांव, हरियाणा कब आए? गुड़गांव में रहते हैं? मैं सूरजकुंड में रहती हूँ, लेकवुड सिटी, चामुंड विलेज के पास। ओके, तो आप कोलकाता से इधर कैसे आए? ये बहुत बड़ी, वो भी एक कहानी है, सभी डेस्टिनी है। कलकत्ता में थी, कलकत्ता में मैं परफॉर्म भी सीख भी रही थी, क्योंकि मैंने कहा ना साथ साथ परफॉर्म भी कर रही थी, सीख भी रही थी हमेशा। वो तब कलकत्ता इसलिए आई, और मेरा बड़ा बेटा ही इज अ रेटिना सर्जन नाउ, लीडिंग रेटिना सर्जन। उनका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएस को सीट मिला। अच्छा। तो अलीगढ़ में था और दिल्ली शिफ्ट करना चाहते थे, और कलकत्ता में कुछ रीजंस था उनका, बिजनेस का भी और दूसरे कुछ भी बातें थे। तो माय हस्बैंड वांटेड टू शिफ्ट द फैमिली टू दिल्ली। तो इसलिए हमने तय किया 90 to 95 आते जाते रहे, लेकिन 95 से पूरा इधर ही दिल्ली में थे। दिल्ली में आते थे, फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, छोटा बेटा भी बड़ा हो गया, दोनों की शादी हुई, फैमिली बढ़ गई। सो हम लोग सूरजकुंड में आए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए हाउस इन दिल्ली, स्पेशली साउथ दिल्ली। तो by God's grace we are under the same roof. किचन एक ही है, और and they are extremely busy, but they are there whenever I need them. My sons, Dr. J.S. Guha, Jitendra Guha, Madhavi Guha, Romita Guha, my elder daughter-in-law, all of them are very supportive. Okay, so none of your sons picked up music even for hobby? Well, आपको क्या बताऊं? My husband wanted actually my son should learn music in this music line as a hobby. So my both the sons, they had training in tabla from a very good master, and they are my, till today they are my best critics, music critics, both of them. But you know, he is a very busy retina surgeon, my elder son, Jay Guha. And same my younger son, Jitendra Guha. He is a businessman. He is also very busy. But मेरे को वो लोग, my daughter-in-law, they are also very busy. माधवी गुहा, रोमिता गुहा. But शौक रखते हैं. अभी जो मैं कर रही हूँ, सभी उन लोगों का सहयोग से। और पूछिए, और क्या पूछिए? आपने एक संस्था स्टार्ट करी थी 97 में, हंस ध्वनि? नहीं, ये सुमधुर हंसध्वनि पहले हमने एस्टैब्लिश किया था बाय माय लेट हस्बैंड मिस्टर प्राण कुमार गुहा इन कलकत्ता। हमारी पहली प्रोग्राम थी लेट पंडित बालमुरली कृष्णा। बालमुरली कृष्णा, एंड वी इनवाइटेड लॉट ऑफ स्टॉलवर्ड्स। द फर्स्ट प्रोग्राम था, 2 प्रोग्राम किया हमने उधर, और कर्नाटक और हिंदुस्तानी सब मिलके। फिर उसके बाद I lost my husband left for his heavenly abode in 1995. 1995 itself, March 30th. तो फिर April 30th. Then after that, you know,
फिर उसके बाद 97 1-2 साल तो मुझे लगा सब ठीक करने के लिए सब, because I was left all alone and my Yeah. younger son was in class 10. My younger son was in class 10 at that time. So I had to manage the family, my career, my everything. So 1 साल लगा, फिर 1 साल के बाद then I started starting concerts and everything. In 1997, I have registered the Sumadir Hamsadvani in Delhi. My elder daughter-in-law, Ramita Guha, Jitendra Guha, and Madhvi Guha, they are all trustees of family. And then my disciples are also my disciples also. I have handful of very good disciples. They are always with me. Okay. So आप अभी भी events होते हैं? Do you organize events under this organization? Yes, of course, we did many events. We did many like Guru Pranam. The first concert was dedicated to my gurus, Guru Pranam. I invited my both gurus. Then I did Pranam. Pranam means I asked them to sing, and then I also sang. And then Okay. late Mr. Vasant Sateji, Union Minister for Culture in those days. तो उन्होंने ऑनर किया हमारे गुरुजी को. फिर उसके बाद हमारी मम्मी को बुलाया, मम्मी को ऑनर किया, कुछ आर्टिस्टों को बुलाया था. फिर उसके बाद आई हैव इनवाइटेड ऑल रिनाउंड आर्टिस्ट, एस्टैब्लिश्ड एंड अपकमिंग आर्टिस्ट इन सुमधुर हमसध्वनि. जैसा नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू म्यूजिक एक थीम था, और फिर संत वाणी, संतों के ऊपर एक साल एक संतों के ऊपर, कबीर, मीरा, तुलसीदास, like that, ब्रह्मानंद, like this किया. और ऐसे थीम्स लेके गुरु शिष्य परंपरा का थीम्स लेके भी. और मैं स्वर लहर बैठक भी करती हूँ, अपनी स्टूडेंट्स को चांस देती हूँ गाने के लिए. फिर दूसरों को भी, अपकमिंग आर्टिस्टों को भी बुलाती हूँ स्वर लहर बैठक. और सुमधुर हमसध्वनि एनुअल प्रोग्राम्स में almost all top dancers including Birju Maharaj ji and many renowned, Rajan Sajan ji, like renowned artists, I invited them. So Okay. every year I have been doing in Delhi. This year also on 26th we are doing Veer Nari Meera. This is my present project to highlight the ideals of Meera, her boldness, and then her attitude while she was a young, beautiful princess decades ago. So how she took this initiative of समाज के प्रति आवाज उठाना. हमारी जो I should say bad traditional customs, जिसका कोई मायने नहीं है. हस्बैंड बनने के बाद बहू को जिंदा जला देते थे. मैं कहूँगी बैड कस्टम्स, क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी. इसको पहली बार आवाज उठाई मीरा ने. और माँ देवी का पूजा करने के टाइम में बलि चढ़ाया जाता था. अभी भी है सारी प्रथा, मतलब बलि चढ़ाना तो अभी भी है, लेकिन उस जमाने में भी उन्होंने आवाज उठाई. ये ठीक नहीं. पहले बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था ना, अभी हाइडिंगली होता है, अभी ओपनली नहीं होता. पहले बहुत ओपनली होता था. ये सब चीजों की समाज के प्रति उन्होंने पहली महिला थी. सभी जानते हैं मीरा कृष्ण भक्त है. कृष्ण भक्त तो है, कृष्ण भक्त तो थी, और कृष्ण में वो मर्ज हो गए, लेकिन वो होने में उनका कितना मुश्किलात करना पड़ा. वो चाहती थी, उनका वो एम्बिशन है. मैंने कहा आप वो चीज तो अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी में आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ बनना चाहते हैं, वो आप लक्ष्य रखिए, मीरा जैसा आगे बढ़िए. यही मेरा मैसेज है. वीर नारी मीरा. दिस एस्पेक्ट has not been highlighted so far. Yeah, true. अच्छा मैम, आप 2 और प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. एक तो आप इंटीग्रेशन बिटवीन कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, and the other one I heard is about you're working with Dr. Rupam on science, music and spirituality. Are you doing these projects? ना सुनिए, मेरी कई प्रोजेक्ट्स है. पहले मैंने गुंदवाना डांस शुरू किया था. That was fusion means a sort of fusion of Indian music and South African gospel music. Gondwana land was a big piece of land some billion years ago. All
aware of that. But my idea was just to uh, awaken people that maybe he or she belong to different country, South Africa, Africa, Europe, America, India, Ceylon, whatever the country may be. But human emotions are same. That was my idea. So we found out many things common in our music, in their music. Like that Kabir bhajan, Moko kahan dundi bandi, मैं हूँ तेरे पास में. But I'm in you. We have that divine spark, that divinity in us. Only we Inside, have yeah. to make it awaken. Same way they have one church song, I'm in you. Ah, Okay. I'm in your breath. I'm in your breath. I'm in you. There was one church song. So like that, their उनका शादी का गीत, हमारा शादी का गीत, ऐसे मिला के ultimate message was we are one. We are one Yeah. human beings race. That was the, Yeah. it was a huge success in Delhi and also in US. I worked with the double Grammy Award winner, Mr. Robin Hogarth. And Okay. after that, I worked with Rupam Sarma in a couple of projects. One was Omkara. Omkara means music, the chakras, how music is related to each chakra. He did a lot of research in that was also quite a successful project, and that entered into Grammys. Even Gondwana Dan also entered into Grammys, Okay. and it was nominated in Hollywood. Okay. Hollywood, this thing also, it was nominated. And Rupam Sharma, that is Omkara, regarding chakras, meditation and music. And then another project I worked with Dr. Rupam Sharma. He is also Oscar nominee, a Okay. great artist and also a composer, director, Rupam Sharma. Uh, Rising India. That is how music from Samaveda till today, how music was, how music was powerful, right from Vedas, several stages after this independent movement. Mande Mataram gaate the, sab jaag uthte the through music, Janaganamana, all these things. And then like that, how it helped, and then how music is helpful in music therapy, like that. That was a very interesting story. That also we staged in Delhi and abroad. And Okay. after this Veer Nari Meera, I wanted to Okay. highlight the boldness of Meera to ladies. And another project was also going on. That is, Indian classical music integration. That is, I took some ragas of Karnataka ragas. There are similar ragas, like I said, Yaman, Malkos, like that. Uh, but there are ragas we have, they don't have. And there are Okay. ragas they have, we don't have. Some beautiful ragas like Charukeshi, Kirvani, Vasant Mukhari, Sri Ranjani, Shiv Ranjani, like that. So actually, this during this lockout, not lockout, Lockdown. COVID, lockdown, COVID, this we had terrible time in 2 years. बस घर में बैठ के सब एक एक राग को लेती थी मैं, स्टडी करती थी, करके हिंदुस्तानी में बनाया, set to Acha. different tals. I composed Okay. songs also, I composed and set to different tals. And also, I also sing and I taught to my disciples also. So this is Okay. another problem. Just to be, especially for music students, they should be aware. Music is the same, but application are different. And Yeah. there is no hard and fast rule that we can't sing those ragas, they can't sing our ragas. Like this, we have exclusively Desh, Bihag, they don't have. But they are singing Okay. Bihag, Desh, and all everything. So, like that, this Okay. is another project which I would like to do for music lovers and interested music students. Okay. So after Veer Nari Meera, this is the project that you'll be taking up, the integration of This is, this ragas. is, this is one of the project. Another project is also mane, has to get its due recognition. Blind poet Surdas. Okay. Surdas. He was born blind, and he was also a great devotee of Lord Krishna, like Yeah. Meera.
of Meera. And they say that there is little bit of controversy, but they say there is a village called Sihi, just a few miles away from my house, Sihi in Haryana. He was born there. But unfortunately, nothing has been done. Only, we are giving tribute to him, that's all. But Surdas philosophy, Surdas music, Surdas lyrics were not much highlighted. And he was not much known in South India also, Surdas. Meera is known, very popular. Only this aspect of Meera is lesser known. This Veer Mare Meera. But Surdas, this is also another important project of mine. And then, in Haryana, and also globally, I want to promote the Surdas philosophy and music. It's my dream to open a center of excellence in Faridabad, where he is born, and also giving tribute to him, doing an yearly festival, International Bhakti Festival, inviting artists from various parts of country and various parts of the world. That's my dream. And also to educate people in all forms of art, classical, devotional, folk, Bharatanatyam, Kathak, Kuchipudi and all. So this is my idea. Let me see. It's God's work. God will take it. Yeah. So is something happening about the Center of Excellence that you want to start? कुछ उसका Well, I have ground level been पे trying काम? for the last 3 years. I have been trying fantastically, but it hasn't taken shape yet. It hasn't taken shape yet. But after this concert is over, and then after I return from Ujjain, my concert, I would like to take up this project very seriously, and God willing, it will happen. Yeah. So between devotional and Hindustani classical, which is more dear to you? You like singing both classical or you like singing devotional? look, कुमारी जी, आपको एक बात बताऊं, संगीत में अगर भक्ति ना हो ना, संगीत संगीत नहीं है. शास्त्रीय संगीत हम इसलिए कहते हैं, यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसा मैंने कहा था, एक राग है जो परिचित रागों को भी लेके हम चलते हैं. यमन एक परिचित पॉपुलर राग है, बिहाग एक पॉपुलर राग है, और मालकोस एक पॉपुलर राग है. इसमें है ऐसा, यमन में सारेगामा पाधानिसा सारेधपा मगरिसा सब शुद्ध स्वर है, एक खाली मध्यम तीव्र है. और कैसे उसका चलन क्या है, निरीगा निरीगमा ऐसा करके जाता है ये चलन. और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. लेकिन मैं जैसा मेरे पिताजी का और कुछ कर्नाटक म्यूजिक का तो इन्फ्लुएंस तो है, और पिताजी की कहने का भी इन्फ्लुएंस है. तो देखो, और महासंत त्यागराज ने कहा, जो संगीत में भक्ति नहीं है, जो संगीत प्रभु की याद नहीं दिलाता है, वो संगीत संगीत नहीं है. उन्होंने कहा, एक बहुत फेमस कृति है, संगीत ज्ञानमो भक्ति विना. ठीक वैसे ही है. आप तानसेन और हरिदास की कहानी जानते हैं? तानसेन जी हरिदास के प्रमुख शिष्य थे, बहुत नाम था उनका, लेकिन उनका गुरु था हरिदास, जो कोई धन दौलत कुछ भी नहीं चाहते थे. संगीत की साधना प्रभु के नाम से आराधना करते थे वृंदावन में बैठ के. लेकिन उनका भी नाम मशहूर था, लेकिन वो कहीं जाता नहीं था, क्योंकि मैं तो भगवान को मेरा संगीत अर्पण है. लेकिन तानसेन जी तो अकबर की दरबार में गाते थे. अकबर तो बहुत शौकीन था संगीत को, सुना उनका गुरु बहुत अच्छा गाते हैं. तो उन्होंने कहा कि एक बार तुम्हारा गुरु का गाना सुनना. उन्होंने कहा, हमारा गुरु कहीं नहीं आते, आपको ही जाना पड़े. फिर वो लोग शब्दवेश होते हैं ना, एंड डिस्गाइज, दोनों चले गए हरिदास के पास, स्वामी हरिदास के पास वृंदावन में. और वो अपना साधना कर रहे हैं, प्रभु को याद करके राग ही गा रहे हैं, सब बंदिश राग सब गा रहे हैं बंदिश को लेके. ये अकबर तो बहुत मुग्ध हो गया. फिर उन्होंने पहचान लिया कौन आए.
आके फिर अतिथि सत्कार सब भोजन वोजन खिला के, मुझे पता है आप लोग कौन आए, खिला के चले। फिर वापस जाके शहंशाह अकबर पूछता है तानसेन को, वो ऐसी क्या बात थी आपके गुरु की संगीत में है और आपका संगीत में नहीं है? तो कहते हैं, जहाँ अपना मैं तो मालिक को, मतलब अकबर शहंशाह के लिए मैं गाता हूँ और मेरा गुरु संसार के मालिक के ऊपर गाता है, बस इतना ही फर्क है। तो आप समझ लीजिए, संगीत में भक्ति होना बहुत जरूरी है। खाली when you are following strict rules and regulations, you have to keep the melody intact. लेकिन उसमें भी साहित्य को मैं बहुत जरा मानती हूँ, इसलिए जो राग में जो बंदिश मुझे नहीं जचता है, आई कंपोज, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्रभु की दया से बन जाता है, उसी बंदिश को मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ और गाती हूँ। और भक्ति संगीत जो है, ये जो मीरा जी की भजन, कबीर जी की भजन, तुलसीदास जी की भजन, उनका तो कोई नोटेशन नहीं है, उसमें मैं स्वरबद्ध करती हूँ और कहती हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन राग यमन, राग बिहाग, राग पुड़िया धनुषी। उधर में आपका छूट है, इधर उधर जा सकते हैं, उधर में राग प्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये दोनों एकदम आपस में मिले जुले हैं, ज्यादा फर्क मिले जुले भी हैं, डिफरेंट भी हैं, लेकिन मिले जुले भी हैं। हाँ, थोड़ा ही फर्क है। यू हैव टू कीप द प्योर रागा व्हाइल यू आर सिंगिंग क्लासिकल। और जो भक्ति संगीत गा रहे हैं, थोड़ा छूट है, इधर उधर आप जा सकते हैं। ठीक है मैम। सो एज वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन, आई वुड वांट यू टू गिव one message to our viewers. What would be that one message that you would want to give? A life message, not just related to music. Message to youth or message to everyone? Everyone. Something which is good for everyone. चलिए आप अलग अलग बताइए, यूथ के लिए अलग से बताइए, एंड देन मैंने देखिए, नारियों का मैसेज तो वीर नारी मैसेज के द्वारा मैं दे रही हूँ। हाँ, बी बोल्ड। बोल्ड मतलब ये नहीं है कि दैट यू हैव टू बी, यू डोंट हैव टू केयर योर एल्डर्स, यू डोंट हैव टू केयर योर ड्यूटीज। नो, मैंने भी सब ड्यूटीज किया है, मेरे भी 2 बच्चे बड़े हो गए हैं और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी बड़े हो गए हैं। तो डू योर ड्यूटीज, बट डोंट फॉरगेट अबाउट योर एम्बिशन, व्हाटएवर गुड थिंग यू वांट टू डू। ऐसा नहीं है, कोई अच्छा काम के लिए ना, अच्छा सोचिए, अच्छा बात कीजिए, अच्छा काम कीजिए, भगवान अपने आप आपको रास्ता दिखाता जाता है। ये मैं स्पेशली लेडीज को मैं बता रही हूँ, डोंट गिव अप। आफ्टर मैरिज मेनी गर्ल्स दे जस्ट गिव अप। डोंट गिव अप, डू योर ड्यूटीज, परस्यू व्हाट यू वांट टू डू। ये मैं स्पेसिफिकली नहीं कह रही हूँ संगीत ही करो, नहीं, संगीत का है संगीत करो, नृत्य का है नृत्य करो, और इफ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, या टीचर, या व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड थिंग यू डू। ये मैं नारी लेडीज के लिए कहती हूँ ग्लोबली, और सबके लिए, यूथ के लिए मैं कहती हूँ, यूथ के लिए सबके लिए ही कहती हूँ, पहले अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए। We belong to such a glorious, we have such a glorious ancient culture, history. Don't forget about that. But be modern, go with the times. Be modern, go with the times. But अपनी पहचान, हम कौन है? हम भारतीय है, भारत माता की संतान है, भारत के बारे में जाने। आई एम वेरी, मुझे बहुत दुख होता है, यूथ जितने बारे में दूसरों देशों की कल्चर, दूसरे देश जानते हैं, हमारी उनके बारे में नहीं जानते। बहुत लोग हैं हमारे संतों के बारे में नहीं जानते, हमारे वीर नारियों के बारे में नहीं जानते, और इतने अच्छे बड़े बड़े हीरोज है हमारे इधर नहीं जानते, इतने पोएट्स है, महान कवि कालिदास जैसे बड़े बड़े कवि हो, जानते नहीं हम। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हाँ, इसको कायम रखिए।
don't forget tradition values, don't forget tradition values. हाँ, जैसा माँ माई होती है, माँ को माँ का कितना बलिदान होने के बाद एक बच्चा बड़ा होता है, उसको उसके बारे में थोड़ा सोचिए। और माँ बाप का श्रद्धा करना, बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देना और अपना ड्यूटी निभाना, ये सारी ट्रेडिशनल वैल्यूज को कायम रखिएगा। और जैसा संगीत, नृत्य और जो भी जिसका आपका शौक है, थोड़ा थोड़ा आप जानिए। अगर एक्सपर्ट होना चाहते हो तो फिर जैसा मैंने कहा पसीना बहाना पड़ता है, वो करना पड़ेगा। और बस यही मेरा है, अपनी माँ को पहले पहचान, अपनी माँ को पहले प्रणाम करो, उसके बाद दूसरी माँ को भी प्रणाम करो, श्रद्धा दो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग टू अस, and I wish you all the best for your upcoming program, Veer Nari Meera, as well as the event at Mahakal Mandir, and all the best to you, and thank you once again. Thank you so much for inviting me. Please do come and grace the occasion, your family and friends. And also, I wish all of you, whoever seeing this program, should come and watch our Veer Nari Meera program, and also take something good to your home. Yeah, thank you so much, ma'am. Namaskar. Namaskar.